जो लड़का हमला किया है वो लड़का कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। पहले आप उससे बात करती थी? जी। शादी से पहले? जी। अच्छा, तो शादी के बाद ये सब चक्कर कैसे शुरू हो गया? वो हमको मेरे पापा और भैया को डराता धमकाता था और गोली ये सब दिखाता था। आज जैसी इतना वो पिस्तौल भी निकाला। अच्छा। हाँ निकाले, तो जैसी निकाले ऐसे करे तैसी तो वो से हम भागे। जब हमारा गोली चला तो मैं तो गिर गए। गिरला के बाद में छुरछुरी लेकर खून निकलने लगा। मम्मी रोते हुए अंदर गई, बोली कि गोली लग गया, गोली लग गया। शादी के बाद भी बात होता था? बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इसका जीता जागता उदाहरण वैशाली जिले में देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि हमारे सामने हमारे बगल में जो परिवार है, इस परिवार के ऊपर एक मनचले ने हमला किया है, यानी गोलियों का फायरिंग किया है और उस गोलियों की फायरिंग में परिवार के लोग यानी मरते मरते बचे हैं। हमें कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, कहानियों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस परिवार के ऊपर उस मनचले ने, उस लड़के ने क्यों हमला किया और कहानियों के पीछे का राज क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। जो लड़का हमला किया है वो लड़का कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। पहले आप उससे बात करती थी? जी। शादी से पहले? जी। अच्छा, तो शादी के बाद ये सब चक्कर कैसे शुरू हो गया? जी, मेरी एक फ्रेंड है ना शिवानी, वही कॉन्फ्रेंस पर बात कराती थी। तो आप अपने शिवानी जो फ्रेंड है उसको समझाती नहीं थे कि आप उसको नंबर नहीं दीजिएगा? हम उसको बहुत मना किए थे पर वो नंबर दे दी। तो शादी से पहले आप उस लड़के से बात करती थी तो आप अपने घर पे बताई थी कि हाँ हम उस लड़के से बात करते हैं मायके में? जी बताए थे। तो घर वाले आपको समझाए नहीं? आपको समझ में नहीं आया कि ये सब गलत है? जी नहीं, उस समय उतना समझ नहीं था? उतना समझ नहीं था उस समय। अच्छा, उस लड़के से कैसे संपर्क हुआ? ऐसा नहीं ना कि कोई दबाव में आपको? नहीं, वो हमको मेरे पापा और भैया को डराता धमकाता था और गोली ये सब दिखाता था। उसी वजह से आप उससे बात करने लगे? जी, यही डर से उससे बात करने लगे। तो आपको तो पता होना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो उसको थाने में हम FIR भी कर सकते हैं, परिवार के साथ उसको समझा भी सकते हैं। जी। तो ये सब आप लोग नहीं किए? नहीं। आप उससे बात करने लगे? जी। अच्छा, ये सब आप लोग बात विचार कितने दिनों तक किए? कितने साल, कितने दिनों तक? लगभग 2 साल। 2 साल तक। 2 सालों के बाद आपकी शादी हो गई? जी। तो शादी के बाद फिर आपके पीछे वो क्यों पड़ गया? शादी के बाद तो अमूमन जो शादी से पहले था वो खत्म हो गया, शादी के बाद अब पति पत्नी हो गए लोग, आप अब दूसरे घर में आपका जगह मिल गया, तो फिर आपके वो पीछे क्यों पड़ा रह गया? पहले से आप लोगों का शादी का प्लान था एक दूसरे के साथ? नहीं था। नहीं। तो फिर वो लड़का आपके चक्कर में क्यों था? अच्छा चलिए, शिवानी ने बात करा दी, फिर जब बात की आपने फोन पे तो उसको समझाया नहीं कि आप फोन मत करिएगा? आप उसको समझाई थी कि नहीं? नहीं समझाई थी। आप उससे बात करने लगी? जी। बात करने लगी। अच्छा, ये हमला कैसे हुआ, ये गोली कैसे चलाया घर पे आकर के, इसकी क्या कहानी है? कैसे वो गोली कैसे चलाया था? कौन आया था चलाने के लिए? सोनू कुमार है ना, वही आया था चलाने गोली। उसी से आप बात करती थी? जी। तो उसका आप लोगों ने देखा था चेहरा कि हाँ वही चला रहा है? आपके घर में किसी ने देखा था? जी देखे हैं। अच्छा चलिए, इनकी सासू माँ हैं जो कि काफ़ी अच्छे से इस कहानियों को बताएंगी और ये सारी जो है कि डिटेल्स यही देंगी। ये बताइए, वो लड़का कहाँ का है? देखिए, लड़का कहाँ कैसे नहीं बताएंगे अभी। हम पहले तो आइए। तो पहले कहा कि पहचान रहे हैं, तो हम कहे कि नहीं आपके हम नहीं पहचान रहे। आपके सामने आकर के बोला? हाँ। अच्छा। वो रहा बाहर, हम रहे ग्रिल के अंदर रहे। अच्छा, हाँ। तो कहा कि ननू पहचाना, तो ग्रिल खोलो। तो बोला कि हम बोले कि नहीं ग्रिल तो हम नहीं खोलेंगे। तो नन्नू खोलिएगा? तो बोला कि हम बोले कि नहीं खोलेंगे। तो बोला कि ठीक है आप जल्दी पहचान लीजिएगा। पहचान हाँ, कहा कि जल्दी पहचान लीजिएगा, आपके जल्दी पता चल जाएगा। वो बोला, वो हाफ पैंट पहन ले रहा और जैसी इतना वो पिस्तौल भी निकाला। अच्छा। हाँ निकाले, तो जैसी वो निकाले ऐसे करे तैसी तो वो से हम भागे। भगला के बाद में यही है, इसी निशानी है। अच्छा। इसी निशानी पर लागे। लगला के बाद में आग उठे, तब हमारा उजगुन लागे जांग में यहाँ पर लागे, मैं गिर गए तराक सीना, गिर गई। दीवार से टकरा के गोली आपको लग गई? हाँ लग गई। उस समय घर में और कोई मौजूद था? कोई नहीं रहा, मेरा लड़का भी नहीं रहा। लड़का गया रहा बहन के यहाँ दुर्गा जी के सामान सारी लाने के लिए। तो हम बोले कि नहीं जाओ, तो पापा बोले कि नहीं जाओ, जाने दो। तो हम कहे ठीक है, अगर लेट भी हो जाएगा 8-9 बज जाएगा, तुम नहीं आना गा लेके गा, समय भी बेकार भी है गा लेके गा। हम बोले कहा कि हम मम्मी ठीक है हम नहीं आएंगे गा लेके गा। तो जब हमारा गोली चला तो मैं तो गिर गए। गिरला के बाद में छुरछुरी लेकर खून निकलने लगा।
अच्छा। हाँ छुट वाला फेंके लगे। बस फिर हम हिम्मत बांध के उठे कि क्या गरम निकल रहा है, तो देखे कि मेरा भी खून भी निकल रहा है। बस की काम करे कि इसे हम इसका भी लिए ओढ़नी पकड़ के इसका घर से निकल के हम भागे। पीछे वाला गेट लगा के हम अपना गोतनी 3 घर छोड़ के गोतनी के यहाँ हम भागे लेके गए। भागने के बाद भी सब लोग हमारा खोजने लगा कि मर गए, घरे में मर गए, घरे में मर गए लेके गए। अच्छा, गोली चला तो उस समय आवाज भी हुआ होगा गोली का? हाँ आवाज़ तो हुआ होगा। तो अगल बगल के पड़ोसी पड़दार जो लोग हैं उन लोगों को पता नहीं चला? जब अकेले भी रहा तो उसके क्या पता गले के अगल बगल के। जब वो भाग गया तब लोग दौड़ा गले के कि क्या बात हो गया उनका घर में कि बराम सिंह करा गले के। तब दुनिया लोग पूरा लोग छा दिया आदमी दूरा पर गले के। तो अभी आपका स्थिति सही है? अभी कोई दिक्कत है? गोली से कोई परेशानी? देखिए दिक्कत अभी है। अभी है परेशानी? हाँ, क्योंकि हमारा भी चलल भी नहीं जाता है गले के, किंतु जितार भी है। गोली कहीं शरीर में दूसरे जगह लग गया होता तो उदम वो अगर हम सही नहीं भागते ना तो मेरा सीना पर लगता। यानी वो एक इरादे से मारने के लिए ही आया था? हाँ, वो अंदर से गोली समाया, जैसे अंदर हाथ भी करा ना तैसी में हम भागे गले के। अगर नहीं हम भागते ना तो मेरा भी सीना पर भी लग जाता गले। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि आप आए किस लिए हैं, क्या मकसद है, क्या काम है? हम नहीं पूछे, अनु बतलाया, खाली कहा क्या पहचान रहे? हम के नहीं पहचान रहे हैं तो ग्रिल खोलो। हम के हम ग्रिल नहीं खोलेंगे तो नन्नू खोलिएगा तो आप जल्दी पहचान लीजिएगा, आपके जल्दी हम बतला देंगे। तो हम कहा कि ऐसे भी बोलता होएगा, लेकिन हमारा क्या पता हम उसका अंदर में क्या रहा नहीं रहा, हम तो नहीं जानते। तो जब वो निकाला ना अंदर पैंट से, हाफ पैंट पहनले रहा और जैसे ऐसे भी करा, तब तो हम कहे कि जानी हमरे के मारत। तो हम अपना भागे गले के, जैसे ही भागे तैसे हमारा दीवार में टकरा के आग लिखा उठा। तब हमरा भी लागा बस हमारा जंघा में फंस गया गोली। अच्छा, उस समय आपकी बहू आपके घर में मौजूद थी? हाँ, घर में भी टीवी दिखाई रहा गले को। इसका क्या पता गले के? इनको नहीं पता चला? नहीं। आप गोली चला तो आपको आवाज हुआ? गोली जब वो चला तो आपको पता चला? मम्मी रोते हुए अंदर गई। हाँ। बोली कि गोली लग गया, गोली लग गया। हाँ। तो फिर हम लोग पीछे के दरवाजे से दूसरे के यहाँ चले गए। अच्छा, आप भी घर से बाहर निकल गए? जी, मम्मी ले गई साथ में। अच्छा, उस लड़के के चेहरा आपने देखा? जी वही था? हाँ जी, वही था। अच्छा, तो एक बात बताइए, उसका क्या मकसद था आपसे? अब क्या चाहिए उसको? शादी से पहले जो भी था रिश्ता था वो रिश्ता अब खत्म हो गया, आप शादी हो गया, आप दूसरे घर की अमानत हुई, अब आपसे क्या चाहिए उसको? क्यों ऐसा क्या करना चाहता है वो? क्या मकसद है उसका? कुछ पता चला आपको? नहीं। आपने कभी कांटेक्ट करने का प्रयास किया कि आखिर वो क्यों ऐसा किया, क्या मकसद है उसका? नहीं पता चला? नहीं। आपके मम्मी पापा ने उसको समझाने का प्रयास किया, मायके वाले? अच्छा, कहीं ना कहीं ये एक बात बताइए, आपके परिवार के लोगों को वो हमेशा दबाने का प्रयास करते थे? जी, शुरू से? वहाँ शुरू से भी वैसे ही करता था। वहाँ थे तो वहाँ भी डराता था, धमकाता था, और यहाँ आए तो यहाँ पे भी मेरे ससुर और सास मेरे हस्बैंड को ही डराता धमकाता। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एक प्यार एक ऐसा चीज़ है, अगर वो किसी के सर चढ़ जाता है तो उतरने का नाम नहीं लेता है। और यही एक प्यार इस परिवार में देखने को मिला है। वो वन साइड जो लव है वो इतना डेंजर हो चुका है कि वो लड़का कभी भी इस परिवार के ऊपर दोबारा से हमला कर सकता है। और प्रशासन के लोग कान में तेल डाल करके किस प्रकार से निश्चिंत होकर के सोए हैं कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये परिवार जो है कि दर बदर भटक रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि इस लड़की का ज़िंदगी का सवाल है। बताइए, वो लड़का बार बार इस परिवार को टॉर्चर कर रहा है, गोली से, बंदूक से, तमाम जो हथियार है उससे इस परिवार को टॉर्चर कर रहा है। तो ये परिवार कहाँ तक जाएगा? कब तक छुपेगा? किसी दूसरे के घर कब तक सहारा लेगा? इस लड़की का शादी हो चुका है, इसका घर बस चुका है, अब उस लड़के को इस लड़की से क्या चाहिए? ये तमाम सारे सवाल है जो पुलिस के ऊपर उंगली खड़ा करते हैं और पुलिस प्रशासन को जो है कि नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब मामला जो है कि वैशाली जिले का, और वैशाली पुलिस हमेशा जो है कि अपने करतूतों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहती है। जब अपराध हो जाता है उसके बाद से पुलिस आती है, छानबीन करती है और चली जाती है। लेकिन इस मामले में अपराध होने के बाद भी अभी तक प्रशासन एग्री नहीं, मतलब एक्टिव नहीं हुई है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है कि जब फ़ोन पे शिवानी जो आप फ्रेंड बताई थी, जब बात की तो काहे नहीं समझाई? उसको समझाना चाहिए ना कि आपका शादी हो चुका, अब अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, काहे नहीं समझाइए आप? वो हम शिवानी को बताए थे। हाँ, उसको हम बोले थे, उसको समझाए थे नंबर ये सब नहीं देने के लिए, फिर भी वो नंबर दे दी यहाँ का। जब वो कॉन्फ्रेंस पे शिवानी बात कराई तो आपको समझाना चाहिए था ना कि शादी से पहले जो भी था रिश्ता था, अब शादी हो गया, अब अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। शादी के बाद भी बात होता था क्या? जी, जब आए तो वही कॉन्फ्रेंस पर 2-3 दिन बात हुआ। हाँ।
उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद यहाँ से मायके गए और यहाँ आने लगे। उसके बाद 2 लड़के हम लोग यहाँ आने लगे। उसके बाद एक सोनू कुमार था और एक राहुल कुमार था। वही दोनों गाड़ी रोककर, और एक सोनू कुमार है वही मेरे को मारा, मारा पीटा। और उसके बाद मेरे घर पे ही मेरे पापा और चाचा लोग में मारा पीटी हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद 2-3 दिन बाद कुछ उसके साथ फ़ोटो वगैरह सब था, यही सब यहाँ भेजने लगा और वहाँ मेरे घर मायके भेजने लगा। उसके बाद यहाँ से लोग बोले जाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से चले गए। उसके बाद पंचायती हुआ। उसके बाद वो सोनू कुमार बोला क्या कि अब से कोई गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद कोई हम फ़ोन नहीं किए जी। जब से यहाँ है उसके बाद से फ़ोन नहीं। जब से ये जो मामला है, जो गोली चलाई, कितना दिन? ये शादी से पहले का है सब। ये सब मामला शादी के पहले जी। अच्छा, ये बताइए अभी शादी को कितने दिन हुए आपके? 4 महीने। अभी 4 ही महीना हुआ जी। 4 महीना में इतना कुछ हो गया, गोली भी चला दिया जी। अभी पूरा जीवन आपका बचा है, कैसे उस अपराधी से कैसे बचिएगा? मान लीजिए पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं रही है, फिर से कहीं आके हमला कर दिया तो तब तो किसी ना किसी को तो जख्मी करेगा वो। जी। बताइए, अभी तक वो बाहर है, पुलिस नहीं पकड़ी है, फिर आ जाए किसी को, मान लीजिए किसी को कुछ हो सकता है। हम सब बहुत डरे है गले के, डर के मारे हम सब खाना भी नहीं खाते, डर के मारे बाहर भी मार्केट भी नहीं जाते हैं गले के, कोई सामान के लिएगा है, ऐसे भी दाल रोटी खा के रह जाते हैं गले के बच्चे के लेके। बताइए, दूरा पर नहीं हम निकल सकते हैं, क्या करे? गले के प्रशासन नहीं अति कर रहे हैं, बताइए। मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जिस बिरादरी से आती हैं, इनके गांव में इनकी बिरादरी की संख्या बहुत कम है, और जो इनका बॉयफ्रेंड था, जो आशिक था, उसके बिरादरी की संख्या कहीं ज़्यादा है, जिसके वजह से उन लोगों के परिवार के लोग इनके परिवार के ऊपर हमेशा दबदबा बना करके रखने का प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि ये लड़की ना चाहते हुए भी मजबूरन में उससे बात करना पड़ा, और मजबूरन उससे बात करने का नतीजा ये है कि आज ये लड़की शादी होने के बाद भी इस लड़की का घर बसने नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, वो लड़का अभी भी आज़ाद है, प्रशासन जो है कि एक्टिव नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रही। अगर वो प्रशासन एक्टिव नहीं रहेगी तो इस लड़की का घर कैसे चलेगा? इस ससुराल पक्ष के लोग अच्छे हैं कि इस लड़की को अपने घर में जो है कि पनाह दिए हैं, रखे हैं, ये अच्छी बात है, इनका बड़प्पन है कि ये परिवार को अभी भी रख रहे हैं। लेकिन उस लड़के के क्या होगा? वो लड़का आज भी आज़ाद हो सकता है, कभी भी आकर के हमला कर दे। तो पुलिस प्रशासन पे ये सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन उस लड़के को कब गिरफ्तारी करता है। बाकी ये सारा जो मामला है वो लड़की हमको बताई, आप भी सुने। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।